जहां पर मुजाहिरीन बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, कंटेनर लगा दिया गया है, एहतजाज हो रहा है और खिताब भी हो रहे हैं। इस वक्त अहम केस है जिसकी समाअत होनी है, 12:30 बजे का वक्त दिया गया था। इलेक्शन का मामला है और उस पर क्या समाअत का आगाज हो गया। नीलम से बात करेंगे। नीलम, बताइएगा, समाअत का आगाज हो गया, जजेस पहुंच गए, क्या सूरत हाल है? बिल्कुल सहरिश, आपको बताएं कि समाअत का आगाज़ अब से थोड़ी देर बाद हो जाएगा। 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, ताहम अभी समाअत शुरू होने का इंतज़ार किया जा रहा है। अगर जो फ़रीक़ैन हैं उनकी बात की जाए, इलेक्शन कमीशन के हुकाम की बात की जाए तो DG लॉ इलेक्शन कमीशन जो है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और नज़रसानी से मुतालिक दरख्वास्त जो थी वो दायर की गई थी। अब इस पर देखना ये है कि अदालत जो है इस पर क्या फ़ैसला करती है। जो इस्तदा की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात से मुतालिक तारीख का ऐलान नहीं कर सकता। ये फैसला गैर आइनी, गैर कानूनी करार दिया जाए। अगर माजी की नज़ीरों की बात की जाए सहरिश, तो अदालत की स्वाबदीद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच होगा उसकी स्वाबदीद है कि वो आइन और कानून को देखते हुए इस फैसले पर जो नज़रसानी है वो कर भी सकते हैं। और अगर उनकी ये भी स्वाबदीद है कि आइन और कानून के मुताबिक अगर वो देखें तो इस मामले को मुस्तरद भी किया जा सकता है। ताहम समाअत जो है अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। अटॉर्नी जनरल जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। इससे कबल देखा गया कि अटॉर्नी जनरल को PM ऑफिस में तलब किया गया था, बुलाया गया था उनको और तमाम तर मामले से मुतालिक जो मुशावरत है वो की गई थी। ताहम अब से थोड़ी देर तक समाअत जो है वो शुरू हो जाएगी और इस तमाम तर मामले के से मुतालिक आपको ये भी बताती चलूँ कि 14 मई की जो तारीख थी वो ऐलान की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि KP और पंजाब से मुतालिक जो इलेक्शन से मुतालिक मामला था, तो पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने से मुतालिक फैसला जो था वो आया था। दौरान समाअत कई मौक़ों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि जब मुज़ाकरात की भी पेशकश की गई, एक तरह से मुज़ाकरात से मुतालिक पेशरफ्त रिपोर्ट्स भी जमा करवाई जाती रहीं, तो अदालत ने यही कहा कि ये मौका जो है वो सियासी जमातों को उनकी अपनी मंशा पे, उनकी अपनी ईमा पे दिया जा रहा है। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 14 मई का फैसला है वो बरकरार रहेगा। तो अगर उस फैसले की रोशनी में बात की जाए तो अब तो उस फैसले की एक तरह से तौहीन हो चुकी है। 14 मई आ चुकी, लेकिन इलेक्शन का कोई दूर दूर तक जो आसार हैं वो नज़र नहीं आ रहे। ताहम अब अदालत ये तय करेगी कि आया इस तमाम तर मामले पर जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाएगा या सिर्फ पहले मरहले में नोटिस जारी करके जो मुतलका लोग हैं, जो मुतलका इदारे हैं, उनसे जवाब तलब किया जाता है। लेकिन इस तमाम तर इशू के दौरान ये भी देखा जा रहा है कि एक तरह से वफाकी हुकूमत की तरफ से, PDM की तरफ से अदालतों को प्रेशराइज़ करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बैठ कर ये बात की जाती थी, लेकिन अब की बार PDM की तरफ से एक जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड कराया जा रहा है। एहतजाज तो नहीं बल्कि सहरिश अब इसको धरना कहना चाहिए, क्योंकि जो कंटेनर है वो लगा दिया गया है, वो भी जजेस गेट के बिल्कुल ऐन सामने, जहाँ से जजेस की आमदोरफ्त का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। और एक तरफ ये देखा गया कि जजेस के हवाले से यकजहती की रैलियाँ जो है वो निकाली जाती रही हैं और उसमें पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी रहा। इसका निफाज है तो उसमें कारकुनान को पकड़ा गया और वाटर कैनन का, शेलिंग का इस्तेमाल जो था बेदरैग तौर पर किया गया। लेकिन अब की बार सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ दिखाई दे रही है, क्योंकि PDM जो है वो ख़ुद इस तमाम तर मामले को देख रही है और इस तमाम तर मामले के दौरान ये भी देखा जा रहा है कि 144 की जो खुली खिलाफ वर्जी है वो तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ जो पुलिस है वो ख़ुद खुला मैदान जो है कारकुनान को देती हुई दिखाई दे रही है। एक ओपन फील्ड जो है वो दे दी गई है और ये भी देखा गया है मुख्तलिफ फुटेजेस के दौरान कि जैसे ही जो मुख्तलिफ कारकुनान हैं उन्होंने पेशकदमी शुरू की तो 4 गेट जो रेड जोन के चारों तरफ में लगाए गए हैं, तो उसमें एक गेट जो कि सरीना चौक का गेट था, वहाँ तक मुजाहिरीन पहुँचे तो उनके लिए एक तरह से खुल्लम खुला छोड़ दिया गया और पुलिस एहलकार और FC के एहलकार जो कि तैनात थे ड्यूटी पर वो खुद ब खुद पीछे हट। इसी बारे में हम अपडेट्स लेते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर आलिजा है हमारे साथ, आलिजा से बात कर लेते हैं। आलिजा, इस वक्त क्या सिचुएशन देख रहे हैं? जो रेड जोन है ख़ासतौर पर शार दस्तूर है, यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ PDM के और ख़ासतौर पर अंसारुल इस्लाम के कारकुनान ही आपके पीछे नज़र आ रहे हैं, उन्हीं के झंडे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। क्या सूरत हाल इस वक्त है? जी बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह हमने आपको पहले